वाहन से यात्रा करना मंजूर नहीं, लेकिन जन कल्याण के लिए स्वार्थी कहलाना स्वीकार है मुनिश्री को। सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र से करीब 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा 16 दिनों में तय करते हुए आज मुनिश्री गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर जी महाराज का देवास में मंगल प्रवेश हुआ। वे 1 जनवरी को होने वाले जन्म जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए पुष्पगिरी जाते समय देवास में प्रवेश करते हुए कुछ समय के लिए यहां पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जीव मात्र की हत्या उनकी वजह से न हो, इसलिए हमारे अग्रजों ने पैदल चलना स्वीकार किया और मैं स्वयं भी वाहन का उपयोग न करते हुए पैदल ही कई किलोमीटर की यात्रा करता हूँ। हम संत हैं और हमें किसी प्रकार का मोह लोभ नहीं होता, लेकिन हम जन कल्याण के लिए कभी कभी स्वार्थी भी हो जाते हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और हम स्वयं यदि यह काम करते हैं तो उपस्थित लोगों तक ही बात पहुंच सकती है। लेकिन आज मीडिया को बुलाकर मैं उनसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यह लालच है कि मेरी बात मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच सके। इसलिए लोकहित में कभी कभी स्वार्थी होना भी लाभदायक है। हमें स्वयं ही रामकृष्ण बुद्ध महावीर की प्रेरणा, उनका संदेश, उनके विचार लेकर के जो है हमें जीवंत होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम पाश्चात्य संस्कृति के चंगुल से बाहर निकल करके पूर्वी संस्कृति का अनुपात करेंगे तो वह पूर्वी संस्कृति हमारे जीवन के विज्ञान को बदलने में कारण बनेगी। क्योंकि पूर्वी संस्कृति कभी भी जो है दूसरे को अहित करने वाली संस्कृति नहीं रही है। पूर्वी संस्कृति हमेशा दूसरे के प्राणों का संवर्धन करने वाली संस्कृति रही है। क्योंकि भले ही जैन धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें, वैश्य धर्म कहें, क्रिश्चियन धर्म कहें, लेकिन सबकी मीमांसा एक ही है, प्रेम। कहने के अंदाज अलग अलग है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महावीर से पूछा तो महावीर एक ही शब्द में उत्तर देते हैं, जियो और जीने दो। रहीम से जाकर के किसी ने पूछा तो वह भी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मीरा से भी जाकर के पूछा जाए तो मीरा भी कहती मैं तो कृष्ण प्रेम की दीवानी हूं। जीसस से किसी ने जाकर के पूछा तो उन्होंने भी एक ही शब्द दिया कि लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। तो यानी संपूर्ण सृष्टि प्रेम के सृजन से जुड़ी हुई है। लेकिन वह प्रेम जब वासना शहीद हुआ करता है तो वह लव जिहाद जैसे कलंकित वातावरण का निर्माण करता है। और जब वह प्रेम विश्व मैत्री से जुड़ा करता है, जीवों और जीवन उद्धार के संदेश से जुड़ा करता है, प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा से जुड़ा करता है, तो वह जो है चारों तरफ जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने का कारणगर बनता है। इसलिए भारत देश के मिजाज में कभी भी किसी को भी जो है धर्म के ऊपर जो है जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की गई। धर्म स्वेच्छा से जो जिया जाता है वही धर्म हुआ करता है। लेकिन जो थोपा जाता है वह संप्रदाय हो सकता है, परंपराएं हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो वह गंगा की धारा की तरह है कि जो भी व्यक्ति आता है उसके अंदर स्नान करता है तो वह नहा धोकर के पवित्र और पावन बन करके जाता है। और जो धर्म के नाम पर लड़ाने का कार्य करते हैं, याद में रखना कि धर्म लाड़ करना तो सिखाता है लेकिन लड़ना नहीं सिखाता है। और जो धर्म के नाम पर लड़े वह धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता है। जो धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है वह धर्मात्मा हो सकता है। जो चींटी के अंदर भी भगवान को देख सकता है वही सच्चा भगवान का भक्त बन सकता है। लेकिन जो गाय का कत्ल करते हुए भी जिसके हाथ ना कांपते हो, जो व्यक्ति किसी का मर्डर करते हुए जो किसी के हाथ ना कांपते हो और वह व्यक्ति कहे कि मैं जो है सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं, तो कहा जाता है इस देश के ज्ञानी तत्व लोग कहते हैं कि वह धर्मात्मा के नाम पर केवल एक कलंक तो हो सकता है, लेकिन धर्मात्मा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए मगर धर्म में राजनीति कभी नहीं होना चाहिए। जिस दिन धर्म में राजनीति आ जाया करती है, धर्म का वास्तविक स्वरूप समाप्त हो जाया करता है। और जब राजनीति में धर्म आता है तो वह नीति पूर्वक चला करता है। क्योंकि जिस देश का राजा कुटिया में रहता है उस देश की प्रजा महलों में निवास किया करती है। और जिस देश का राजा महलों में निवास करे तो समझ लेना चाहिए कि प्रजा के लिए कुटिया के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बना बचा है। इसलिए इस देश का धर्म गुरु होने के नाते
मैं देश की जनता से केवल एक ही अपील करूंगा कि हम जब जब पाश्चात्य संस्कृति के चंगुल में फंसे हैं, तब तक हमने विनाश की कगार को अख्तियार किया है और उसी विनाश की कगार का आज हम सभी सामना कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है हम जिस कोरोना वायरस की बात करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम मास्क लगा करके जो है 2 गज दूरी रख करके चल रहे हैं, अगर हम पूर्व से ही भारतीय संस्कृति का हमने अनुपालन किया होता तो शायद आज इस बीमारी का सामना, इस वायरस का सामना हम सभी को ना करना पड़ता। क्योंकि जिस गर्म पानी की पीने की बात जो है जैन धर्म आदि से कहता चला आ रहा है, उसी का अनुपालन आज हमें करना पड़ रहा है। जिस संस्कृति को हमारी भारतीय संस्कृति कहती आई है कि हाथ जोड़कर के एक दूसरे का अभिवादन करें, हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और आज वही कगार पर आ गए कि हम उस कोरोना वायरस की डर से किसी से हाथ मिलाने के पहले हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो हमने पूर्व में ही अगर भारतीय संस्कृति को अपना लिया होता तो शायद हम इन विडंबनाओं से बचा जा सकता है। इसलिए भारत वह अध्यात्म देश है जिसने सारी दुनिया को दिया है, दुनिया से लिया नहीं है, अपितु सारी दुनिया को हमेशा दिया है। और आज भी भारत जीवन में खुशियां लाए, लेकिन वह खुशियां जब ही आ सकती है कि जब हम भोगवादिता से दूर हट करके योगवादिता के कदम पर चलेंगे। और योगवादिता के कदम पर हम जब ही चल सकते हैं कि हिंसा, अराजकता, बेमनस्यता का मार्ग छोड़ करके संतों की करुणा, दया, प्रेम और सही भाईचारे के मार्ग पर हम जब चलेंगे। क्योंकि भारत देश भाईचारे की बात करता है, केवल भाई को जिंदा रखने की बात नहीं करता है, सभी जीवों को अपना भाई मान करके जिंदा करता है। इसलिए भारत में वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को कहा जाता है कि संपूर्ण राष्ट्र एक संयुक्त परिवार है, और जब परिवार मान लिया जाता है तो सारी चीजों की समस्याएं समाधान हो जाया करती है। एक पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने 1954 के 1 जनवरी को जो है गोंदिया महाराज, केवल तन के रोग का निदान होता है, लेकिन मेडिटेशन से तन और मन दोनों का निदान हुआ करता है। इसलिए आदमी के व्यक्तित्व में, अंदर और बाहर के विकास में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वह मेडिटेशन है, जिसके द्वारा जो है तीर्थंकरों ने भी केवलज्ञ ज्ञान तक प्राप्त किया है। तीर्थंकर महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वह मेडिटेशन के माध्यम से। राम ने अपने जीवन की उपलब्धि को प्राप्त किया, वह मेडिटेशन के माध्यम से। बुद्ध ने जो कुछ पाया वह सभी मेडिटेशन के माध्यम से। और मेडिटेशन में भीड़ की जरूरत नहीं होती है, मेडिटेशन में अंतरंग में अपने आप के पास लौटने की जरूरत हुआ करती है। तो इन मानव चेतन मन को प्रकाशित करने के लिए केवल एक ही तत्व है, वह है मेडिटेशन। पूज्य तरुण सागर जी महाराज भी जो है मेरे गुरु भाई जी, उनके साथ जो है मुझे 5 साल रहने का मौका मिला है। और आपके देवास भी जो है प्रथम बार जब आया था तो उन्हीं के साथ पुष्पगिरी महोत्सव का यहाँ पर आयोजन हुआ था। और संतों का तो एक ही कार्य है कि कुरीतियों को खत्म करना, तो इसलिए ये पथानुगामी तो बनना ही होता है। और जब हम पथानुगामी बन करके किसी के चलते हैं तो निश्चित तौर पर उस मुकाम तक पहुंचते हैं। और सारे संतों का क्या, वही क्या, सारे संतों का एक ही ध्येय है, क्योंकि जो अच्छी बात है वह जन जन तक पहुंचना चाहिए। महावीर सिर्फ जैनों की बपौती नहीं है, वह तो जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो उनके संदेश भी जो है जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम भी वही कार्य करने के लिए जो है नगर नगर डगर डगर जा रहे हैं, जिससे जो है आम आदमी तक जो है महावीर के उन मौलिक सिद्धांतों को पहुंचाया जा सके। आज जो है अगर उनकी कुछ परेशानी हो तो उस परेशानी को जो है सरकार को भी ध्यान में रख करके उसका हल किया जाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर जो है वोट बैंक की राजनीति की जाना चाहिए। दरअसल देखा जाए कि आज राज बचा है, नीति तो गायब होती जा रही है। और जब राज करने की भावना रह जाए तो फिर सारी चीजें अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए किसानों का जो मसला है वह जो धरने पर बैठे, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और अगर किसान परेशान होगा तो आम आदमी के अंदर भी परेशानी का माहौल और वातावरण का निर्माण होगा ही होगा। इसलिए सरकार को उनकी बात पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्लेटफार्म खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह तो अपने आप में खड़े हैं।
आपको वो लाइन याद होगी कि अमिताभ बच्चन ने दीवार पिक्चर के अंदर एक लाइन कही थी कि हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। तो संतों को प्लेटफॉर्म बड़ा करने की जरूरत नहीं, और जहां संतों को अपना प्लेटफॉर्म की चिंता आ जाए वह संत हो नहीं सकते, क्योंकि संत वह होता है जो जगत के अंदर बसंत लाने का कार्य करता है। संत वह नहीं होता है जो स्वयं के स्वार्थ पूरा। ये कुरीतियां मिटेगी हमारे घर के संस्कार से, क्योंकि जब हमारे घर के अंदर संस्कार पैदा होंगे तो निश्चित तौर पर जो है कुरीतियों पर विराम लगेगा। आज देश और समाज में मीडिया के द्वारा जो है कई चीजों को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है, जो चीजें लोगों को पता नहीं होती वह चीजें मीडिया के माध्यम से पता लग जाती है। तो इन चीजों को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं मीडिया भी कारण है, क्योंकि आज मीडिया के द्वारा जो है नेगेटिव तत्व ज्यादा प्रकाशित होते हैं और पॉजिटिव तत्व कम प्रकाशित होते हैं। कुत्ते ने आदमी को काटा, ये न्यूज नहीं बनेगी, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा। लक को अगर लक के अंदर जो है 4 अक्षर L U C और K, ये चारों अक्षर जो है हमारे जीवन की मीमांसा दिखाते हैं। लक का पहला अक्षर कहता है लाइफ स्टाइल। जिस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, इसीलिए भारत में कहा जाता है सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। तो याद में रखना कि सबसे पहले हमारी लाइफ स्टाइल बदलना जरूरी है। जो हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जो है लाइफ स्टाइल जीते हैं, उसकी वजह से हमारा लक्ष्य जागृत नहीं हो पाता। उसके बाद आता है एल के बाद में यू मतलब अंडरस्टैंडिंग। आज परिवार में अंडरस्टैंडिंग नहीं, समाज में अंडरस्टैंडिंग नहीं, नेताओं के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं, जिसकी वजह से जो है सारी चीजें व्यवधान बन करके खड़ी होती है। एक पिता कहता है यूं तो बेटा कहता है क्यों। उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से रामायण खत्म हो जाती है और महाभारत शुरू हो जाती है। और उसके बाद आता है सी मतलब कैरेक्टर। याद में रखना कि आज देखा जाए हाई क्लास में पढ़ना है, हाई एजुकेशन प्राप्त करना है, लेकिन अगर उनका कैरेक्टर देखने के लिए जाएं तो आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है एक आम भाषा की बात बन गई। वह जो है कॉलेज में शिक्षा कम लेने के लिए जाते हैं, इधर उधर के कार्य में ज्यादा लग जाते हैं। तो धन खोया कुछ खोया, लेकिन चारित्र अगर खोया तो सब कुछ खोया। पहले जो है 8 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे को गुरुकुल में रखा जाता था, गुरु की शिक्षा के अनुसार उसे चलना पड़ता था। आजकल अगर विद्यार्थी को टीचर डांटने लग जाए तो माता पिता करके खड़े हो जाते हैं कि मेरे बेटे को कुछ भी। तो चारित्र के निर्माण सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। विवेकानंद ने एक ही चीज पर जोर दी कि चारित्रवान युवा ही देश का भविष्य का निर्माण कर सकता है, और जो चारित्र से पतित हो गया तो वह सब चीजों से पतित हो गया। और अंतिम अक्षर है के, काइंडनेस, करुणा। जब आदमी के अंदर ये 4 चीजें होंगी, उसके अंदर जो है लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आपसी तालमेल बराबर रखा करके चलेगा, चारित्र का निर्माण बन करके चलेगा, चारित्रवान होगा। और अगर वह जो है करुणा अगर हृदय के अंदर होगी तो सारी चीजें उसके अंदर आकर के समाहित हो जाएगी। तो इसीलिए इस संस्कृति में राजनीति नहीं, सिर्फ जो है हमारा ध्येय केवल इन चीजों के विकारों को समाप्त करना होना चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर जो है हम नई पीढ़ी को और उस अंधकूप में धकेलने का